भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे। जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे यहाँ से भी 35-50 हज़ार के लगभग लोग जाने वाले हैं। भारी उत्साह है लोगों में, क्योंकि ये जो हमारा कैंपेन था, ये हमने ब्लॉक, बूथ और मंडल, जिला सब स्तर के ऊपर हस्ताक्षर करा करके जन जागृति पैदा की है, तो लोग बाग काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरा जो SIR चल रही है, जिसके माध्यम से वोट चोरी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है और इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक, हमारे जो 200 ऑब्जर्वर लगा करके जिन्होंने BLA को प्रशिक्षण दिया और उनके द्वारा BLA के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी किस तरीके से ये भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे। तमाम नए जिला अध्यक्ष जो 45 हैं, उनका स्वागत भी है और उनको जिम्मेदारी भी आज से हम SIR और रैली की जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो ये सारे काम आज हम लोग करेंगे। आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रभारी जी, हमारे गहलोत साहब, हमारे टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट साहब और प्रभारी, सह प्रभारी चिरंजीव राव जी आदि सभी लोग आए हैं। तो हमने जिला अध्यक्षों को, AICC के पदाधिकारियों को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 200 पदाधिकारी उनको आज बुलाया है और उनको आगे की रोड मैप बताएंगे और आगे की जिम्मेदारी। हमारे भाई थोड़ा नीचे मैं समझता हूं कि झालावाड़ का तो फीडबैक AICC ऑब्जर्वर लेकर चला गया, 12 का चल रहा है। 1-2-3 दिन में जो ही वहाँ से फीडबैक चला जाएगा, तो ये दोनों के साथ में बाकी के 3 भी जिला अध्यक्ष जो है वो AICC घोषित करेंगे। भाई साहब, जिस तरह लगातार ये सियासी उथल पुथल की बातें सामने आ रही थी कर्नाटक में, लेकिन अब वो सब कुछ साफ हो गया। दोनों ही जो वरिष्ठ नेता थे आज ब्रेकफास्ट कर रहे, सब कुछ साफ कर दिया। मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छा लगेगा। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसी पे बात केंद्रित रखना चाहूँगा। गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कहीं वो शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में किसी की मंशा उनके नाम काटने की हो, मकान में 100, 150, 200 नाम हैं, डुप्लीकेट नाम हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखाया गया है। जो सब प्रमाण के साथ राहुल जी ने कई बार ये प्रेस को भी दिखाया, देश को दिखाया है कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है ना चाहिए, और विचारधारा, दबाव, सरकार, नेता के प्रेशर में काम करेंगे तो ये जनता और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा। में भी एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं। भाई SIR देश में कई बार हुआ है, लेकिन पहले कब SIR होता था, ना चर्चा होती थी, ना मन में आशंका लोगों की थी, लेकिन पहली बार, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उसको देखकर लोगों के जहन में बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए और अभी भी जो अभियान चल रहा है बहुत कम समय लोगों को दिया गया है। करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना, अपलोड करना, अभी इतने सारे राज्यों में BLOs कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, इतना तनाव और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश, देश में जहाँ जहाँ हम लोग कर सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना ये काम इलेक्शन कमीशन का है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कहीं वो शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में किसी की मंशा उनके नाम काटने की हो, उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो उनका वोट देने का अधिकार संविधान में है, उससे वंचित ना रहें, उसको लेकर अभियान चला रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे जहाँ जहाँ 12 स्टेट्स में हो रहा है। लेकिन देखने में आया है कि एक मकान में 100, 150, 200 नाम हैं, डुप्लीकेट नाम हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखाया गया है। जो सब प्रमाण के साथ राहुल जी ने कई बार ये प्रेस को भी दिखाया, देश को दिखाया है कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं वो संदिग्ध हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और विचारधारा, दबाव, सरकार, नेता के प्रेशर में काम करेंगे तो ये जनता और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा। पायलट साहब, नेशनल हेजार्ड मामले में आज डिसीजन आना था, लेकिन वो 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो लगा? भाई ये सब जुडिस मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को, उनके स्टैचर को
मतलब बेवजह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और अब से सालों से हो रहा है कि न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है और न्याय होगा। हम लोग ने जो कुछ कहना हम वकालत में कहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, प्रॉपर्टीज के, ये बहुत सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका करारा जवाब एक देगी। लास्ट सवाल है, कर्नाटक में जिस प्रकार के पिछले दिनों खबरें आ रही थी, आज सब कुछ साफ हो गया। दोनों जो प्रमुख नेता है सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार, वो ये दोनों मैं साथ पहले से कहता आया हूँ, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मिलकर वो सरकार उन्होंने बनाई है, मिलकर सरकार चला रहे हैं और मिलकर ही सरकार रिपीट करवाएंगे। सर यूनियन डिबेट में आपको भाग लेना था, ऑक्सफोर्ड यूनियन सारी फेक न्यूज है, सारा फेक है, AI बनाया वो फेक AI है, हाँ। AI फेक है, मैं बता